वेलकम टू जर्नी क्लासेस। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक। मीना नाम की कोई एक पर्सन है जो बैंक गई और उसने विद्रॉ 2000 रुपीज, उसने 2000 रुपये निकाले। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर से जो पैसा वहां दे रहा था उसने कंडीशन रखा, कहा क्या कि मुझे जो 2000 रुपये जो भी देना है मुझे वो 50 के नोट चाहिए और 100 के ही नोट चाहिए। ऐसा करने पे मीना गॉट और 25 नोट्स इन ओनली, यानी ऐसा करने पे दोनों 100 रुपए और 50 रुपए के नोट मिलाने के बाद उसको टोटल नोट 25 मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। पता करना है कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट उसको कितने मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ₹50 बी एक्स। हमने क्या किया कि 50 रुपए के नोट को एक्स मान लिया एंड द नंबर ऑफ नोट ₹100 बी वाई, हमने वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं जो भी कहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन पहला कहा है कि उसको टोटल नोट कितने मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। तो हो जाएगा पहला एक्स, यानी कि अगर हमें 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को ऐड करेंगे तो टोटल नोट हो जाएगा 25। ये अपना पहला इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है हमने अगर 50 रुपए के नोट को एक्स माना है तो 50 रुपए के नोट को एक्स क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50x, और वाई रुपए के नोट को हमने वाई माना है तो 100 रुपए के नोट को हमने वाई माना है तो क्या हो जाएगा 100y, और टोटल उसको रुपए कितने मिले हैं 2000। ये अपना इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ एलिमिनेशन लगाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से x को रिमूव कर देते हैं, तो केवल x का जो यहाँ कॉफिशिएंट है 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 50 इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 50x प्लस 50y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 25 तो आ जाएगा आपको 1250। ये इक्वेशन अपना थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 50x यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी 50x प्लस में सेम साइन है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से। तो लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहां हो जाएगा 50x प्लस का, सॉरी यहाँ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड है, तो यहाँ हो जाएगा 50y इक्वल टू थर्ड इक्वेशन यहाँ 1250। माइनस करेंगे तो और का भी क्या, और वेरिएबल्स का भी साइन बदलेगा। साइन यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 50x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 100y में से 50y माइनस होगा तो यहाँ बचेगा आपको 50y। यहाँ 12,000 में से 1250 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 750। तो इस तरह हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा 750 डिवाइड अपॉन 50। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से ये हो जाएगा 15।
यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 15, और हम y का वैल्यू निकाल लिए तो x को भी निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं किसी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते, इजी है। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने सामने ये था, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे y का, तो x प्लस वाई का वैल्यू है 15 और ये हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। ये इक्वल के इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 10। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। तो हम x को क्या माने थे 50 रुपीज के नोट से, तो लिखेंगे रुपीज 50 रुपीज, नहीं नंबर ऑफ लिखते हैं, नंबर ऑफ रुपीज 50। तो हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया है 10, तो यानी 10 हो गया। नंबर ऑफ रुपीज 100, y माने थे तो y का वैल्यू कितना आया है 15। तो इस तरह हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया। मतलब हम 50 रुपए के नोट कितना मिले, तो 50 रुपए के नोट उसको कितने मिले, 50 रुपए के नोट हमने x माना 10 मिले, और 100 रुपए के नोट कितने मिले y यानी 15। देखिए टोटल सम करने पे कितना आ रहा है, 10 प्लस 15 25। तो 25 नोट टोटल मिले। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।